तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्लास में आपने ये तीन बातों पे डिस्कशन किया, विच इज ग्राफ, साइन एंड एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का जो मतलब है वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो द वर्ड एक्सट्रीम इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ। दोनों के लिए कॉमनली यूज किया जाता है एक्सट्रीम वर्ड। मतलब यदि किसी फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो भी आपको बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करो। यदि मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो भी आपको बोलेंगे कि एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करो। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम या फिर मिनिमम। उसके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रीम। तो हेडिंग है ग्राफ, साइन एंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इसका जो फर्स्ट केस था उस पर अपन ने टोटली लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब ए बी पॉजिटिव हो और डी बी पॉजिटिव हो। और जैसा कि आपको बताया था टोटल 6 केसेस हैं, तो 6 में से एक अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था और अब बाकी 5 अब वो आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। तो कहाँ कहाँ कितना चेंजेस आता है वो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक। सो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऐसी 3 हेडिंग को मिलाकर हमने ये एक हेडिंग बनाया है। सो जो लास्ट में आपने केस फर्स्ट डिस्कस किया था, एक बार उसको रिवाइज भी कर देते हैं और बाकी के 5 केस, इस टोटल 6 केस हम लिख के अब इसको खत्म करेंगे। ठीक है। सो जो नेक्स्ट है आपका लास्ट क्लास का रिवीजन है, उसमें अपन ने केस फर्स्ट लिया था और केस फर्स्ट में सबसे पहली बात अपन ने ली थी कि जब आपका ए बी पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी बी पॉजिटिव हो। ए पॉजिटिव से मतलब ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा और डी पॉजिटिव का मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब आप इनको ग्राफिकली देखोगे तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन जिसका ए पॉजिटिव हो और डी पॉजिटिव हो, उसको जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो जो शेप है उसकी वो कुछ इस तरीके से आएगी हमेशा। अब ये भला ही हो सकता है कि ये पूरा का पूरा आपका उठ के यहाँ पर आ जाए या एक यहाँ पर इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, वो डिपेंड करेगा रूट्स पे। यदि दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे तो ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा इंटरसेक्ट करेगा, और यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा दिखेगा। तो ये अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। सो दिस इज, ये किसका ग्राफ होता है? तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ए एक्स। ये स्टैंडर्ड है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को अपन इसी भी फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हैं इनके दो रूट्स अल्फा और बीटा। चूंकि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट थे इसलिए एक्स एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेंगे। और ये आपने पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड दी वर्टेक्स। ये वर्टेक्स होता है, v से डिनोट कर दिया, और इसका कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा था -b/2a और -d/4a। ये सब लास्ट क्लास का रिवीजन है। और अब आपको इसके साइन बताने थे। ये ग्राफ कहानी खत्म हो गई। नाउ हियर वी डिस्कस द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आप देख रहे हैं इसका कुछ पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है, कुछ अबव द एक्स एक्सिस है, और ये जीरो भी हो गया। तीनों साइन यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि y पॉजिटिव कहाँ होगा। तो y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से अल्फा और यूनियन बीटा से लेके इंफिनिटी तक।
मतलब ये सारे नंबर्स के लिए, अल्फा से छोटे नंबर और बीटा से बड़े नंबर, ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ना नेक्स्ट थिंग, y0 कहाँ पर है? तो y0 है फॉर ऑल, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, अल्फा और बीटा पर। y नेगेटिव कहाँ पर है? तो ये नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा के, बिटवीन अल्फा बीटा। और लास्ट बात आपने लिखी थी कि y का सबसे मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा -d/4a, और ये भी मिलेगा x बराबर -b/2। -d/4a is the minimum value and it is obtained at x equals to -b/2a। इस पॉइंट पर ये मिलता है। तो ये अपन ने फर्स्ट केस डिस्कस किया था और इसके साथ इसका एक एग्जांपल भी अपन ने लिया था। तो a पॉजिटिव और d भी पॉजिटिव होगा, तो ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो शेप है ओपन अपवर्ड आएगी और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है बस। जब ये होगा तो इससे ग्राफ ओपन अपवर्ड बनाना है, और डी से ये डिसाइड होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा। एंड वंस वी प्लॉट दिस, उसके बाद आप सारी बातें बता सकते हो। इसकी साइन बताने के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, नंबर लाइन पर देखिए, बिटवीन अल्फा बीटा नेगेटिव है, अल्फा बीटा के बाहर पॉजिटिव है, अल्फा बीटा पर जीरो है। और यदि इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो वर्टेक्स से डिसाइड होता है। -d/4a मिनिमम वैल्यू होगी और -b/2a पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, वो पॉइंट जिस पर सबसे कम वैल्यू आपको मिलेगी। So this is our first case. Now moving on to the second case. सर वो अल्फा बीटा का बता समझा दो। क्या अल्फा बीटा समझा दो? सर जो आपने अभी बोले। क्या? कौन सा पॉइंट? सर वो अल्फा बीटा को क्या बोलते वो? अल्फा बीटा तो रूट्स हैं। अल्फा क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, दो रूट्स को अपन ने अल्फा बीटा माना है। तो अब अपन को ये पूछा जाता है कि भाई ये जो शेप है ये पॉजिटिव कहाँ है? तो ये पॉजिटिव होगी y जो बीटा से बड़ी वैल्यूज, आप यहाँ पर कोई भी नंबर डालोगे बीटा से बड़ा, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसा आएगा? इन बड़ी वैल्यूज पर पॉजिटिव आएगा, छोटी वैल्यूज पर कैसा आएगा? नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव आएंगे। और यदि आप अल्फा बीटा के बीच में कोई नंबर डालोगे तो ये कैसा आएगा? ये वाले नंबर्स पर नेगेटिव आएगा। और एग्जैक्ट अल्फा और बीटा पर कितने आएगा? 0। टोटल 3 पार्ट हैं। जब ये अपन रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स पे तो 0 होता है, ये तो अपन बहुत छोटे से जान रहे हैं। अब आपसे 2 साइन और पूछें कि पॉजिटिव कहाँ होगा और नेगेटिव कहाँ होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में बिटवीन अल्फा बीटा ये नेगेटिव होता है और अल्फा बीटा के बाहर ये पॉजिटिव होगा। 3 सिचुएशन है बस। मतलब नंबर लाइन पे 2 नंबर प्लॉट कर दो, वो रूट्स हो गए, उनके बीच में वो नेगेटिव आएगा, उनके बाहर वो पॉजिटिव आएगा, और उन पर मतलब अल्फा बीटा पर वो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ गया सुजल अभी? यस। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड केस। दूसरा केस मैं पैरेलली इसके साथ बना रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाए कि कहाँ कितना चेंजेस आया है। सो दिस इज अवर सेकंड केस। ये ग्राफ है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का। नाउ केस 2, सेकंड केस आप देखें, जब भी हमारा a तो पॉजिटिव ही है, बट अब हमने d0 ले लिया। तो d0 से मतलब है रूट्स रियल और इक्वल होंगे। रियल और इक्वल का मतलब है अब ये जो दोनों रूट्स हैं इन दोनों को मैं करीब लाऊं
जैसे आप इनको पास में लाते जाओगे ये ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा, और जब ये रूट्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। मतलब सेकंड केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो चूंकि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, तो ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स को आप ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाओगे, तो ग्राफ पेपर पे उनको ऐसे दिखाया जाता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाते हैं। ए पॉजिटिव होने के कारण ग्राफ ओपन अपवर्ड बना, और डी पॉजिटिव होने के कारण, सॉरी डी जीरो होने के कारण रूट्स रियल और इक्वल हो गए। और जब रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच। इसका मतलब है इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका अबव द एक्स एक्सिस मिलेगा। और इससे मतलब ये हो गया कि इस दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है एक्स की जो आप इस तरीके के क्वाड्रेटिक में डालोगे तो वो कभी नेगेटिव हो पाए। ठीक है, ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक में आप x का कोई भी रियल वैल्यू डाल दें, ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं, क्योंकि इसका कोई भी, जैसे इस ग्राफ में आप देख रहे हो, इसका इतना पोर्शन जो है ये बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा था, बट इस ग्राफ में देयर इज नो पोर्शन विच इज लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस या बिलो द x एक्सिस, विच इज लाइज बिलो द x एक्सिस। x एक्सिस के नीचे कोई पोर्शन नहीं आता, मतलब ये हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन बिफोर दिस अपन ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू आपके साथ डिस्कस करें। जैसे अब यदि मैं इधर बात करूं कि भाई ये पॉजिटिव कहाँ होगा, ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर्स पर केवल -b/2a को छोड़ दें। मतलब ये केवल एक पॉइंट पर ये पॉजिटिव नहीं होता, ये क्या होता है, 0 होता है। बाकी आप यहाँ पर कोई नंबर डाल लो, यहाँ पर कोई नंबर डाल लो, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब ये सारे रियल नंबर्स पर पॉजिटिव है एक्सेप्ट -b/2a, केवल -b/2a। और -b/2a कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वर्टेक्स का पॉइंट होता है। इस पॉइंट को छोड़कर ये हमेशा पॉजिटिव। कहने का मतलब यदि आपसे ये पूछें कि भाई 0 कहाँ पर होगा, तो y 0 होगा एट x इक्वल्स टू -b/2a पर। ये पॉइंट पर 0 होता है, इस पॉइंट पे 0 होता है, और इन सारे पॉइंट्सों पर ये पॉइंट हटा दें तो बाकी जो भी बचा उस पर ये कैसा होता, पॉजिटिव होता। नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होता। अब बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की, तो y मिनिमम कितना आएगा, हमेशा याद रखें y मिनिमम का वैल्यू यही होता है -d/4a, बट यहाँ पे d कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो जब आप 0/4a करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो ये आएगा 0, और कितने पॉइंट पर आएगा, -b/2a। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात है -b/2a। -b/2a को निकाल लोगे रियल नंबर में से तो हर जगह ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। -b/2a पे कैसा होता, 0। -b/2a पर इसकी वैल्यू आपको क्या मिलती, मिनिमम, और वो वैल्यू मिनिमम क्या मिलेगी, 0। मतलब मिनिमम वैल्यू हमेशा -d/4a करके ही आपने याद रखना है। जब d 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 डाल दो। ठीक है, जैसे अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं कि जैसे मैंने आपको बोला, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक आप ले लो जिसका a पॉजिटिव हो और जिसका d 0 हो, जिसका a पॉजिटिव और जिसका d 0 हो, वो हमेशा पॉजिटिव या 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। जैसे इसके लिए फॉर एग्जांपल हियर वी टेक y बराबर x² - 4x + 4, मान लो ये लिया। आप इसका a का वैल्यू निकालोगे तो इसका a का वैल्यू 1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो 0 आएगा, आप करके देख लीजिए। मतलब a पॉजिटिव है और d 0 है।
और आपके मन में जो आए वो नंबर यहाँ डाल के देख लो एक्स की जगह पर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कितना ही बड़ा नेगेटिव नंबर आप डाल लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। और उसके पीछे का राज आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे बोला डी जीरो है, डी जीरो का मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो उस केस में ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये हमेशा याद रखें, जिस भी क्वाड्रेटिक का डी जीरो होगा वो हमेशा आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे आप इसमें देख रहे हो y बराबर, ये जो इक्वेशन आपकी लिखी है ये दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x माइनस टू होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर होता है तभी तो रूट्स रियल और इक्वल आएंगे। क्योंकि ये x माइनस टू बराबर जीरो हो गया। अब आप देखो इसके दोनों रूट्स 2 और 2 आते हैं, दो रूट्स आएंगे और दोनों भी 2 2 आएंगे। तो जब भी डी परफेक्ट स्क्वायर सॉरी डी जीरो होगा तभी भी क्वाड्रेटिक आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। और आपने ये पढ़ा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। ये केवल क्या आएगी क्वांटिटी आपकी, या तो पॉजिटिव आएगी या फिर जीरो आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए इसमें आपके दो ही साइन बचे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, नेगेटिव कभी नहीं। कहने का मतलब जब आप इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसके दोनों रूट्स 2 और 2 आए हैं, और दोनों रूट्स 2 और 2 आए हैं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। किस पॉइंट पे टच करेगा, तो ये x बराबर 2 पे टच करेगा, ये इसकी शेप बनेगी। तो अभी तक अपन ऐसे इक्वेशंस को पढ़ रहे थे, अब इनको अपन ग्राफिकली पढ़ रहे हैं। तो अब मैं ये पूछूं कि भैया ये पॉजिटिव कहाँ पर है, मतलब ये जो y है ये पॉजिटिव कहाँ पर है। तो आप ये बता सकते हैं अब इस ग्राफ को देख के कि आपका ये जो y है ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये 2 को छोड़ दें तो बाकी सब जगह पर ये कैसा है, पॉजिटिव। अब मैं आपसे ये पूछूं कि y जीरो कब होगा, तो ये जीरो होगा एट x बराबर 2। ये वाली दो बातें मैंने बताई। अब मैं इसी ग्राफ में आपसे पूछूं कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो, और कितने पर होगा, एट x बराबर 2। ये है इनके आंसर। और इन तीन के अलावा इस पे कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपसे यही पूछा जाएगा कि पॉजिटिव कहाँ है, ये पूछा जाएगा कि जीरो कहाँ पर है, और ये पूछा जाएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक, तो याद रखें जब भी डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, सॉरी डी जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और यदि डी जीरो है तो उसकी जो शेप है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है आप ये लो, आप कोई भी क्वाड्रेटिक लो जिसका ए पॉजिटिव हो और डी जीरो हो, उसकी शेप हमेशा ओपन अपवर्ड और एक्स एक्सिस को टच करती हुई बनेगी, जो आपके सामने दिख रहा है। मैंने एक केस सेकंड लिखा है और उसके करस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल भी लिखा है, दोनों का एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। नाउ वी मूविंग ऑन टू दी थर्ड केस। और आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है सुमित, समझ गया तुमको? सुमित sir. तजने कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। अभिलेखा, यस सर, समझ गया। ओके। दिशा मेश्राम है क्या, दिशा? दिशा आवाज आ रही, कोई डाउट? नो सर। ओके, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट केस, दिस इज अवर थर्ड केस। देखिए मैं अब तीसरा बनाने जा रहा हूं और आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि, ओके सुमित, आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स केस आप बनाएं। ठीक है, तो थर्ड केस अब देखें। तो अभी तक हमारा डी पॉजिटिव था, फिर डी जीरो हुआ, नाउ वी मूविंग ऑन जब आपका डी नेगेटिव हो जाए, मतलब केस थ्री, केस थर्ड। और केस थर्ड आप क्या लोगे, केस थर्ड आप लोगे जब ए पॉजिटिव हो और आपका जो डी है
वो डी नेगेटिव हो जाए। तो आप जानते हैं ए पॉजिटिव के कारण ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा, और डी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी का मतलब हो गया कि रियल नहीं होंगे, और रियल नहीं होंगे का मतलब ये हो गया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच कर पाएगा ना इंटरसेक्ट कर पाएगा। तो कैसा होगा? तो ग्राफ बनेगा फिर हवा में। ये हवा में सिचुएशन बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, याद रखें। जब भी आपका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होगा, ग्राफ ऐसा हवा में लटका हुआ बनेगा, क्योंकि इसके रूट्स रियल है ही नहीं, इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ना तो ये एक्स एक्सिस को टच कर पाएगा, ना फिर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारी पहली सिचुएशन में इंटरसेक्ट कर रहा था, सेकेंड सिचुएशन में टच किया, और थर्ड सिचुएशन में ये हवा में लटक गया। मतलब आप देख रहे हो एक एक सिचुएशन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। पहले इंटरसेक्ट भी कर रहा था, फिर दूसरे केस में टच किया, और अब तीसरे केस में ये हवा में लटक गया, फांसी पे चढ़ गया ये। ठीक है। सो अब आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो कि इस सिचुएशन में देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे ये कभी नेगेटिव हो पाए, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे ये कभी जीरो हो पाए। मतलब आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्स का कोई भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ग्राफ पूरा का पूरा अबव दी एक्स एक्सिस है। तो बाकी बातें इसमें वही हैं कि ये ग्राफ किसका है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा वही है, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, यही वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। मतलब बार बार वही वही चीजें रिपीट करनी है आपने। और उसके बाद यदि साइन की बात करें तो y पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की सारी रियल वैल्यूज पर y हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। तो एक और साइन कम हो गया। फर्स्ट केस में हमको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों मिल रहे थे, सेकंड केस में आपको केवल पॉजिटिव और जीरो मिला था, और थर्ड सिचुएशन आते आते तक केवल पॉजिटिव बचा, क्योंकि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एंड सेकंड थिंग कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो y का मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a होगा, और कितने पर होगा, तो एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a। हर जगह यही पॉइंट है, ये बात हर जगह कॉमन है। तो बहुत बार हम लिखने वाले हैं, 3 बार हमने लिखा, 3 बार और लिखेंगे तो ये चीजें आपको एकदम टोटली क्लियर हो जाएंगी। और यदि आपने इसका एक एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक लें जिसका ए पॉजिटिव आए और जिसका डी नेगेटिव आए। तो फॉर एग्जाम्पल हियर वी टेक y इज इक्वल टू, हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1 है, और इफ यू कैलकुलेट इट्स डिस्क्रिमिनेंट तो वो -3 आता है, मतलब नेगेटिव आता है। तो a पॉजिटिव है, और जब आप इसका d कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से तो वो -3 देगा। तो d नेगेटिव है और a पॉजिटिव। और जब भी ये सिचुएशन बने a पॉजिटिव d नेगेटिव, और चूंकि d नेगेटिव आ गया तो रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और इसलिए व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस, आप इसको जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपका। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। जब इसका -b/2a कैलकुलेट करोगे तो -½ आएगा, और -d/4a, -d/4a कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 आएगा। ये इसकी ग्राफ आती है, -½ और 3/4। साइन देख लें आप, y पॉजिटिव कहां पर है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x की सारी रियल वैल्यूज पे ये हमेशा पॉजिटिव आता है।
आप कितना भी नेगेटिव, जीरो या फिर पॉजिटिव, एक्स का कोई भी रियल वैल्यू डाल दें, क्योंकि ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस है, इसलिए कभी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और मिनिमम वैल्यू y की वर्टेक्स पर मिलेगी, तो y मिनिमम आपको मिलेगा 3/4, और कितने पर मिलेगा? एट x इक्वल्स टू माइनस। हाँ, ये इस पर बेसिक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कोई डाउट है तो पूछ लें। तो फर्स्ट केस में तीनों भी साइन मिलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। सेकंड केस में केवल आपको पॉजिटिव और जीरो मिलता है, और थर्ड सिचुएशन में आपको केवल पॉजिटिव मिलेगा। हर बार एक कंडीशन कम हो जा रही है। तो ये टोटल 3 केस हैं व्हेन ग्राफ इज ओपन अपवर्ड। और अब बिल्कुल 3 सिमिलर केस हम डिस्कस करेंगे जब ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लें। अर्नव यादव, समझ गया तुमको? अर्नव? हाँ सर। ओके। चलिए अभी आप फोर्थ केस ट्राई करिए। केस 4, जब आपका ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव होगा। केस नंबर 4 बनाइए, सारी कंडीशन लिख के देखिए आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। फोर्थ केस, ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव। ए और डी से पूरा शेप डिसाइड होता है ग्राफ का। ए नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड बनाना है, और डी पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराना। फोर्थ केस ट्राई करें, उसकी सारी कंडीशंस लिखें, कभी पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, अपन फोर्थ केस पे डिस्कशन करेंगे। तो केस नंबर 4, चौथी कैटेगरी, जब हमने ए नेगेटिव लिया मतलब ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा, और डी पॉजिटिव लिया रूट्स रियल डिस्टिंक्ट होंगे। और जब आप इस कंडीशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, तो ए नेगेटिव होने के कारण ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। ऐसा बना लेते हैं, स्पेस कम लेगा। तो ए नेगेटिव होने के कारण ग्राफ ओपन डाउनवर्ड, और डी पॉजिटिव के कारण रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता हुआ बनेगा। तो दिस इज दी सिचुएशन, जब भी ए नेगेटिव होगा और डी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा है। डी पॉजिटिव के कारण रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, 2 रूट्स मिलते हैं, अल्फा और बीटा। वही सिचुएशन अपन बार बार डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि 4-5 बार जब अपन इसको लिख लेंगे तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अपना ये समझ लीजिए 5-6 बार रिवाइज हो गया ये। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वही -b/2a - d/4a होता है। सो ये है ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव की सिचुएशन। और अब यदि आप यहाँ पर साइन की बात करें तो आप देख रहे हो कि अब अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस आ रहा है। आप कोई भी नंबर यहाँ डालो, इस पर वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव।
यहां पर आप कोई भी नंबर डालोगे अल्फा और बीटा के बीच में, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। यदि आप बीटा से बड़ा कोई नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव आ रहे हैं वैल्यूज। ये देखो आप, अल्फा से छोटा कोई भी नंबर डालो, ये वैल्यूज कैसी हैं आपकी? नेगेटिव हैं सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज नेगेटिव है। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो एकदम फर्स्ट सिचुएशन थी उसकी अपोजिट सिचुएशन हो गई है। मतलब बीटा से बड़े किसी भी नंबर पर ये नेगेटिव है, अल्फा से छोटे किसी भी नंबर पर ये नेगेटिव है, और अल्फा बीटा पर ये कैसा आता? पॉजिटिव आता। मतलब जब आप व्हेन वी राइट इट साइन, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ए नेगेटिव होगा और डी पॉजिटिव होगा तो आपके साइन कैसे बनेंगे? तो फर्स्ट केस आप ये लिख रहे हैं कि y पॉजिटिव कहाँ होगा? तो y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा के बीच में, यहाँ पर पॉजिटिव है। y नेगेटिव कहाँ पर होगा? तो इट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से इंफिनिटी तक। और थर्ड सिचुएशन है कि y जीरो कहाँ पर होगा? तो y जीरो होगा x बराबर अल्फा पर और बीटा पर। ये हो गए इसके साइन कंप्लीट तीनों। तीन से ज्यादा कोई साइन ही नहीं होते, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। यहाँ तीनों भी मिलते हैं तो तीनों भी अपन ने लिख लिए। और अब बात करेंगे, आप जब ग्राफ ओपन डाउनवर्ड हो गया तो ओपन डाउनवर्ड सिचुएशन में आप देख रहे हो ये इसकी वैल्यू बढ़ रही है, 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 यहाँ तक बड़ी वर्टेक्स तक। वर्टेक्स एकदम पीक पे पहुंचने के बाद, इस वर्टेक्स पे पहुंचने के बाद ये ग्राफ की वैल्यू कम होना शुरू हो गई। मतलब अब ये जो पहले आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होता था, इस केस में ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। मतलब उल्टी सिचुएशन है कि जब ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड होता है और आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है। जब ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होता है और आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मतलब अब अपन इसको y मिनिमम वर्ड की जगह पर क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वर्ड। सो और बाकी होगा वही, क्योंकि वर्टेक्स पे मिल रहा है। तो इन दिस सिचुएशन y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा -d/4a, और कितने पर होगा? सो इट इज एट x इक्वल्स टू -b/2a, इस पॉइंट पर होगा। तो दिस इज अवर फोर्थ केस। जब a आपका नेगेटिव हो और d आपका पॉजिटिव हो तो उस केस में ग्राफ ओपन डाउनवर्ड, और ओपन डाउनवर्ड होने के कारण पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में कन्वर्ट हो जाता है। होगा वर्टेक्स पे ही हमेशा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मेनली बस आपने याद रखना है। एक बार आपने वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a, मैं आपको ये एकदम जनरल केस बता रहा हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक आएगा उसको आप a b c का वैल्यू दे दीजिए, ठीक है, और इसमें बस वैल्यूज पुटअप करनी है। ये अपन एकदम ax² + bx + c की सिचुएशन पढ़ रहे हैं। तो ax² मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये अपना हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन कंपेयर करोगे तो y बराबर ax² + bx + c, इससे कंपेयर करना है। a b c का वैल्यू आपको मिल जाएगा, डाल दीजिए, देन यू गेट आंसर। ठीक है। एक और सिचुएशन अपन साथ साथ पैरेलली इसमें केस 5 लिख लेते हैं, फिर आप दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। तो केस 5, फिफ्थ केस क्या बनेगा? a नेगेटिव ओपन डाउनवर्ड और d 0, रूट्स रियल और इक्वल। रियल और इक्वल आप बनाना जान गए हैं, तो ओपन डाउनवर्ड सिचुएशन बनाइए और ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच करके निकल जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर दोनों रूट्स बराबर होते हैं और ये रूट्स का वैल्यू -b/2a आता है। अब आप बोलोगे ये कैसे? तो आपने जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला पढ़ा है ना, -b ± √d/2a, ये पढ़ते थे। अब चूंकि यहाँ तो d 0 हो गया तो रूट्स की वैल्यू क्या आ गई? -b/2a।
तो याद रखें, जब भी दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो इक्वल रूट्स की जो वैल्यू आती है वो -b/2a आती है। तो यहाँ पर दोनों रूट्स बराबर होते हैं और वो जो इक्वल रूट्स की वैल्यू भी आती है, मतलब आप ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका d 0 हो उसके रूट डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो -b/2a, क्योंकि जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है उसमें d 0 डाल दिया। सो दिस इज दी फिफ्थ कंडीशन, जब a नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड हो गया और d 0 है तो रूट्स जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। अब आप देख रहे हो इस सिचुएशन में ग्राफ का कोई भी पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस नहीं है, मतलब ये या तो 0 है या फिर बिलो दी एक्स एक्सिस है, मतलब नेगेटिव है। तो आपको जो पहला साइन मिलता था y पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव वाला साइन नहीं मिलेगा। तो अब अपन इसमें केवल दो ही साइन लिख पाएंगे। पहला क्या होगा कि ये 0 कितने पर होगा, तो y 0 होगा एट x बराबर -b/2a पर। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर ये 0 आएगा। और यदि मैं इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट डाल दूं तो फिर हमेशा y आपका कैसा होगा, और कोई भी रियल नंबर डाल दो, बस -b/2a छोड़ देना, क्योंकि इस पे क्या आता है 0, -b/2a पे 0 आता है। और अदर देन -b/2a आप कुछ भी डालोगे तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तीसरा साइन गोल हो गया, पॉजिटिव कहीं नहीं होता। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x जो आप इस सिचुएशन में डालो और वो उसको पॉजिटिव कर दे, या तो नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। और अब लास्ट बात कर लेते हैं भाई, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जी, 0 होगा, क्योंकि d 0 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू होता यही है, लेकिन चूंकि d 0 है वहां पर तो d को 0 डाल दिया मैंने। वो कितने पर होगा, एट x इक्वल्स टू -b/2, इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो दो साइन बचे, या तो 0 या फिर नेगेटिव, और मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी और वो भी -b/4a पर होगी। तो दिस इज आवर फिफ्थ सिचुएशन। ठीक है, और अब आप इसके बाद अपन लास्ट प्लॉट करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी बच्चे को इतनी बात में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो पूछ सकते हैं। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई भी डाउट है मन में, कोई सवाल आ रहा है तो उसको आप पूछ लीजिए। मनप्रीत सिंह, समझ गया तुमको मनप्रीत? यस सर। सानिया, यस सर। कोई डाउट तो नहीं सानिया? नो सर। चलिए ठीक। ओके, सो आप सभी से अब एक्सपेक्टेड है कि सिक्स्थ और लास्ट केस आप बनाएंगे सभी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सिक्स्थ और लास्ट केस को प्लॉट करो जरा। लास्ट सिचुएशन, तो दीज आर दी 5 केस। और आपने देखा सबसे पहले केस में तीनों साइन मिले थे, दूसरे में 2 बचे, तीसरे में 1 ही बचा, चौथे में फिर तीनों साइन आ गए, पांचवे में फिर 2 बचे, और अब छठी की बात कर रहे हैं, वो आपने प्लॉट करना है। ओके सुमित, सुमित अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सुमित तजने, हाँ, वो तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा इसलिए बार बार लीव हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको डेटा एटा बचा के रखो तो सही आएगा। So now here we discuss the last situation, the last case of this theory. ठीक है, 3 दिन अपन ने इसको दिया और आई होप आपको समझा होगा। और क्योंकि 6 बार हमने इसको डिस्कस किया है, so now अब मैं इसको हटा रहा हूँ और here we discuss our
sixth and last condition, sixth and last case. तो अब आपको ये पता ही है कि ग्राफ अब हवा में नीचे लटक जाएगा, उल्टा लटक जाएगा, मतलब क्योंकि अब इसके पास कोई बेस नहीं बचा, इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर पाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ना ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. तो अवर लास्ट सिचुएशन इज केस नंबर 6. और इन दिस कंडीशन अवर A is नेगेटिव और D is also नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे. तो A नेगेटिव से मतलब आप समझ ही रहे हैं, ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बनाना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. और D नेगेटिव से मतलब जो हो गया, ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर पाएगा. तो ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें A नेगेटिव आए और D भी नेगेटिव आए, ग्राफ की शेप हमेशा ऐसी होगी. हाँ, ये अब जो है ग्राफ आपका वर्टेक्स पे डिपेंड करने लगेगा कि ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको कैसा मिल रहा है. कैसा मिल रहा का मतलब ये है कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता तो हमेशा -b/2a और -d/4a. तो अब आपका ये A, B, C की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि मान लो जो आपने A, B, C के वैल्यू डाले और डालने के बाद ये दोनों पॉजिटिव आ गए, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसको बना दोगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा. तो इसमें अब आपकी दो ही चीजें पॉजिटिव हैं, दो ही चीजें पॉसिबल हैं, और वो ये हैं कि ग्राफ या तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा. तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि यदि आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आया तो वर्टेक्स यहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और यदि दोनों के साइन नेगेटिव आ गए तो फिर वर्टेक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा. तो ये थर्ड या फोर्थ में बन सकता है, फर्स्ट और सेकंड में बनेगा तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक, तो जब A आपका नेगेटिव और D भी नेगेटिव होगा तो दिस इज दी शेप. और नाउ अब आप देख रहे हैं x की कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, y हमेशा नेगेटिव होगा, तो इट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. x की सारी रियल वैल्यूज पे ये हमेशा नेगेटिव होता है. अब मैं बात करूंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी. तो मैक्सिमम वैल्यू इसका -d/4a ही आएगा, और किस पॉइंट पर आएगा, तो इट इज x इक्वल्स टू -b/2a. दिस इज अवर सिक्स्थ एंड लास्ट सिचुएशन. तो आप देख रहे हैं चौथे केस में तीनों साइन मिले थे, फिर पांचवे में एक और कंडीशन कम हो गई, छठे में एक और कम बची, आपके पास केवल एक ही कंडीशन आता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है. तो आप इस शेप को देख के पहचान सकते हो सारी बातें. आप यदि आपने ग्राफ एग्जैक्ट प्लॉट कर लिया तो फिर पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, जीरो कहाँ है, सारी बातें आप ग्राफ को देख के बता सकते हो. तो मेनली आपने प्लॉट करना है इसका ग्राफ, कि ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर A और D. सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसका A और D कैलकुलेट कर लें. A और D इन 6 में से किसी ना किसी एक कंडीशन में जरूर आ जाएगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका. 6 केस आपके बनेंगे, 6 में से कोई भी एक केस जरूर आपका एडजस्ट हो जाएगा. आप चाहें तो कोई भी क्वाड्रेटिक लेके देख लो, ये 6 के बाहर केस जाते नहीं. These are the maximum 6 possibilities of quadratic expression. तो ये जो हमारी तीन हेडिंग थी, ग्राफ, साइन एंड एक्सट्रीम वैल्यू, इन तीनों पर हमने डिस्कशन किया. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इसको इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसको y बराबर लिख रहे हैं, यदि मैं y की जगह 0 ले लूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगेगा. ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. These are the 6 situations. ठीक है, एंड नाउ इन दी नेक्स्ट क्लास अपन इसका यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज दिस थ्योरी इन दी क्वेश्चन.
एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिए, कल अपन इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, सर वो बाय। एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखा है? क्या बोले बेटा? एक्स लिखा है, वो बिलोंग्स X टू लिखा है, कैपिटल आर, सेट ऑफ रियल नंबर। वो रैशनल नंबर। अच्छा, सेट ऑफ। नहीं, रैशनल नहीं होता, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, आर फॉर रियल होता है। ठीक है, ओके, चलिए बाय 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 सर। Bye, sir. बाय सर, गुड मॉर्निंग सर। Sir. बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर। बाय एवरीवन, गुड नाइट बाय सर। बाय, गुड नाइट, बाय सर। बाय बेटा।